बोर्ड क्लास के बच्चों के पास अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास टाइम कम है और ऐसे टाइम पे हम अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर हमें मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए जो मेरे पास इतना लंबा बोर्ड क्लासेस का जो एक्सपीरियंस रहा, इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, अभी भी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, इसमें हमने देखा कि अक्सर ये हर साल बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्लासेस में 2-4 बच्चे ज़रूर ऐसे मिलते हैं जिनके पास ईयर में कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, उनको रेगुलर क्लासेस करने का टाइम नहीं मिल पाया हो, या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन हुई हो उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो प्रॉपरली टाइम एजुकेशन पे या पढ़ाई पर नहीं दे पाए। ऐसे केस के लिए मेरी स्पेशली जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे अगर मैं बात करूं, तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले अपने ऐसे पॉइंट को पॉइंट आउट करना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट को, कि जहां पर उनको लगता है कि हाँ, ये पॉइंट हमारा स्ट्रांग है या ये पॉइंट हमारा वीक है। जिस पॉइंट पे बच्चों को लगता है कि नहीं, उनको पता तो चल ही जाता है कि ये पॉइंट हमारा, जैसे फिजिक्स हमारी स्ट्रांग है या नहीं है, केमिस्ट्री हमारी कैसी है, बायोलॉजी हमारी कैसी है, डायग्राम पर हमारी पकड़ किस तरीके की है, डायग्राम प्रॉपरली मैं बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। ऐसे जो भी केसेस हैं उनको पॉइंट आउट करें, और पॉइंट आउट करने के बाद एक अपना टाइम टेबल बनाएं। जिस टाइम पे, जैसे स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे देखें, जब 3 मंथ, 2 मंथ या 4 मंथ या 1 मंथ अप्रॉक्स, जैसे भी आपके पास टाइमिंग कम से कम है, या आपको डेट शीट आ जाती है और 2 मंथ आपके पास टाइम बचे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एक अपना टाइम टेबल जनरेट करें। और वो टाइम टेबल दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको पता है कि हमारा कौन सा पॉइंट, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके का वीक है या फिर स्ट्रांग है, हमें कितनी मेहनत उस पर करनी है। दूसरी बात हमें यह भी देखनी होती है कि हम उस पर टाइम कितना दे रहे हैं। जैसे डायग्राम हमको नहीं आता, लेकिन अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो बिना डायग्राम के काम नहीं चल सकता, हमें क्वेश्चन में डायग्राम देना पड़ेगा। अगर फिजिक्स है तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री है तो हमको लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके लिए जब आपको जैसे मॉर्निंग टाइम पे जब आप पढ़ें, तो हमेशा रिटन वर्क की कोशिश करें। ठीक है। अब रिटन वर्क में ये ध्यान रखें कि ऐसे रिटन वर्क हो, जैसे फिजिक्स है, आप फिजिक्स मॉर्निंग टाइम पे पढ़िए। और जब आपको कहीं पे जल्दी में है, जैसे आपको लगता है कि नहीं अब टाइम कम है और मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, आपके पास 30 मिनट रिमेनिंग टाइम रह गया मॉर्निंग में, उस टाइम पर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जो आसानी से सिर्फ लर्निंग हो, ईजिली पढ़ा जा सकता हो, बहुत ज़्यादा उसमें माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है। शाम के टाइम पे जब बिल्कुल घर में शांत होता है, सारा इन्वायरमेंट बिल्कुल, कहीं कोई आवाज़ नहीं होती, ऐसे टाइम पे अगर आप देखें तो हमें ऐसे सब्जेक्ट आप पढ़ो जिनको बहुत सीरियस होकर के, जिसमें लिखना भी है, पढ़ना भी है, ऐसे पॉइंट को पॉइंट आउट करिए। तो मेरे हिसाब से, और साथ ही साथ आप एक नोटबुक लेकर के बैठिए, उसमें आप मेंशन करते चलो कि आज हमने कितना पढ़ा, उसकी आप डेट डालिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो पॉइंट आपको लगता है कि पढ़ने पे आपको पता चलने लगेगा ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उसको बुक में भी मेंशन करें और उस पॉइंट को नोटबुक में ज़रूर नोट करें, उसको हाईलाइट भी करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा टीचर आपके टच में है जिसके पास एक लंबा बोर्ड का एक्सपीरियंस है, बोर्ड क्लासेस में कई सालों से वो इंगेज है, तो उस टीचर के टच में रहें। उससे बेनिफिट आपको होगा कि जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, या कोई सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, या क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। स्पेशली अगर एनसीईआरटी देखी जाए, सेंट्रल बोर्ड में देखें आप, तो बहुत सारे पॉइंट हैं हाईलाइट किए होते हैं, वो पहले से ही आपको पता चल जाता है। जब आप बुक रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अप्लाइड टॉपिक कहाँ कहाँ पर है। जो टॉपिक अप्लाइड है उन टॉपिक पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि अप्लाइड टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आप ये देखें कि करंट सिचुएशन क्या है ना, जैसे उस टॉपिक की उस पर्टिकुलर टाइमिंग में क्या वैल्यू है ना, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसे क्वेश्चन टच होते हैं आपके सिलेबस में, कहीं ना कहीं हर सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिचुएशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूर टच होते हैं, तो उनको आप ज़रूर फोकस करें और अपने नोटबुक में मेंशन करें।
एक कंप्लीट नोट मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो 15 डेज़ में आप पूरा पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो 15 डेज़ में, लेकिन फिर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आप 12 बार 14 आवर, है ना, तो लगभग 12 घंटे 14 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास जैसे अक्सर एक बच्चे ये कहते रहते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है खूब नींद आनी शुरू होती है। तो नींद से बचने के लिए आप अदरक के टुकड़े ले लें, अदरक खाएँ, काली मिर्च रख लें, है ना। जब ज़्यादा नींद आने लगे तो थोड़ा सा एक टुकड़ा एक पीस लो और आप थोड़ी सी खा लीजिए, हैं, उनको च्युइंग करेंगे तो अपने आप नींद ख़त्म हो जाएगी। और मॉर्निंग में आप क्या करें, एक तो अर्ली मॉर्निंग उठें। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आप कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे तो मिनिमम 2 घंटे मॉर्निंग में आप स्टडी करें। उसके बाद जैसे आप स्कूल जाने का टाइमिंग है आपका 8 o'clock होता था या 8:30 होता था, उसी टाइम पर आप ये मान के चलो कि मुझे स्कूल जाना है और आप प्रिपेयर हो लें, तैयार हो जाएँ। और कोशिश करें कि आप उसी यूनिफॉर्म में बैठें जैसे स्कूल में बैठते थे, स्कूल जाते थे, उसी यूनिफॉर्म में आप अपने टेबल पे बैठ जाएं। और आप ये सोच के बैठो कि क्लासेस में जैसे स्कूल जाने के बाद हमारे पीरियड चलते थे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, अब इसके बाद लंच होगा, इसके बाद फिर 6 पीरियड स्टार्ट होगा, 7th होगा, 8th पीरियड होगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करें। फिर अगर आपकी छुट्टी 2 बजे हो रही स्कूल की, 3 बजे छुट्टी, जो भी आपके टाइमिंग है उस हिसाब से फिर आप रेस्ट का टाइम अपना रखो। उसी बीच में जो लंच हुआ था स्कूल टाइम पे, उसी टाइम पर आप लंच करो। और ये नहीं बार बार घूमने फिरने की नहीं। और आप अपना जो स्टडी रूम है वो कोशिश करें कि सेपरेट हो घर से, जहाँ पर किसी तरीके की कोई आवाज़ ना हो, है ना, कहीं पे कोई आपको सुनने वाला ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और एक चीज़ और याद करें, कोशिश करें कि आप बोल बोल करके पढ़ें, है ना, जितना तेज़ तेज़ हो सके उतना तेज़ तेज़ आप बोलिए। जब बोल करके स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हमारे कान भी एक्टिव हैं और आँखें भी एक्टिव है और माइंड भी एक्टिव है, ठीक है। तीनों काम कर रहे होते तो लर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो करना क्या है कि एक तो टाइम टेबल बनाना है, पहला पॉइंट आपको करना है। टाइम टेबल बनाएंगे, अपने पॉइंट को फोकस करेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, और उनको जिस तरीके से आप शाम में स्टडी करें, कम से कम 4 आवर शाम को दें और मिनिमम 2 आवर अर्ली मॉर्निंग में दें। बाकी जो पूरा दिन है वो दिन जैसे स्कूल के टाइम पर आप स्पेंड करते थे वैसे आप घर में बैठ करके और चुपचाप स्टडी करिए। और अगर इन केस गार्जियन का प्रेशर है या स्कूल का प्रेशर है कि नहीं स्कूल में जाना कंपलसरी है, तो आप स्कूल में जाएं, लेकिन कम से कम 1 मंथ 2 मंथ के लिए फ्रेंड सर्कल से आप बिल्कुल दूर हो जाएं, है ना। कोशिश ये करें कि सारे दोस्तों से दूर हो जाएं और अपने नोट्स बनाएं, लिखें, और लिख करके जब भी याद करें तो हमेशा तेज़ तेज़ आवाज़ में याद करें, ज़ोर ज़ोर से बोल करके याद करें। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में अचीव करेंगे।